जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट यानी जीटीआरई को लेकर आई एक रिपोर्ट से। जीटीआरई को भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह निर्देश दिया गया है कि जीटीआरई इस वर्ष के खत्म होने से पहले जो फॉरेन पार्टनर का सिलेक्शन है, इसको लेकर जो रिकमेंडेशन है ये भारत के रक्षा मंत्रालय को सबमिट करे, जहां पर जो फॉरेन पार्टनर जिसके साथ 110 से लेकर 130 किलोटन थ्रस्ट क्लास का इंजन विकसित करना है एमका मार्क 2 के लिए, उसका नाम चिन्हित होना चाहिए। मामले के जानकार लोगों का ये कहना है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पूरी की पूरी टाइमलाइन जीटीआरई के सामने रखी है, जहां पर किसी भी प्रकार से 2025 तक जो इंजन डील है उसको लिंक करने की डेडलाइन रखी गई है। जी हाँ, 2025 के अंत से पहले जो जेट इंजन डील है इसको भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से फाइनलाइज करने का प्रयास किया जाएगा। न सिर्फ प्रयास किया जाएगा, और एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हमें और देखने को मिला है। अभी तक हम लोग कंटेंडर्स को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहते थे कि रूस की भी एंट्री हो चुकी है, जनरल इलेक्ट्रिक भी F414 का इन्हांस्ड वेरिएंट ऑफर कर रहा है, सैफरान भी है, रोल्स रॉयस भी है। तो अब क्लैरिफिकेशन आ गया है कि मुख्य लड़ाई सिर्फ दो कंटेंडर्स के बीच में ही है, बाकी तीसरा यहाँ पर कोई नहीं है। इसमें से एक है सैफरान और दूसरा है रोल्स रॉयस। सैफरान और रोल्स रॉयस के बीच में ही अब चरम स्तर पर जो कंपटीशन है वो चल रहा है, और इन्हीं में से किसी एक का नाम विजेता के तौर पर 2025 के अंत तक अनाउंस कर दिया जाएगा। दोनों ने अपनी जो प्रपोजल डिटेल्स हैं, जिसमें टेक्निकल प्रपोजल शामिल हैं, वो सबमिट करे हैं, और वर्क शेयर प्लान जो हैं ये भी सबमिट करे हैं, और उसके बाद अब आगे की जो कार्रवाई है वो किया जाना है। एक बार जैसे ही 2025 के अंत तक जो डील है ये फाइनलाइज कर ली जाती है, तो उसके बाद आगे की चीज़ों को लेकर नेगोशिएशन 2026 में शुरू होंगे। अब ये नेगोशिएशन कोई बहुत बड़े नहीं है, ये चीज़ें होंगी कि कैसे चीज़ों को व्यवस्थित करना है, वर्क शेयर कैसे बटेंगे, कौन सा काम पहले शुरू होगा, इन सारी चीज़ों को लेकर जो बातचीत है ये शुरू होगी। और टारगेट काफ़ी एग्रेसिव रखा गया है कि 2030 में जो इंजन कोर है उसको रेडी कर लेना है, और इंजन को 2034 तक फुल प्रोडक्शन में उतार देना है, ताकि 2035 से एमका मार्क 2 में ये जो इंजन है वो हमें देखने को मिल जाए। एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जहां पर हम 5.5 जनरेशन का जो इंजन एयरक्राफ्ट है वो विकसित कर रहे हैं, और ये प्रोग्राम एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से आगे बढ़ाया जा रहा है, और ये भारत के सेल्फ रिलायंस गोल और मॉडर्नाइजेशन गोल को देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एमका मार्क 1 की बात करें तो इसकी पहली उड़ान हमें 2028 से 29 के बीच में देखने को मिलेगी। हालांकि इसमें हमें जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन देखने को मिलने वाला है, जो कि 98 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करेगा, और एमका मार्क 2 में 120 से 130 किलोटन थ्रस्ट क्लास का जो इंजन है वो देखने को मिलने वाला है। अब ये जो नया इंजन होगा 120 से 130 किलो न्यूटन का, ये कुछ एडिशनल कैपेबिलिटी भी एमका में ऐड करेगा, जैसे कि एक सस्टेन्ड सुपरसोनिक फ्लाइट बिना आफ्टर बर्नर के, स्टेल्थ ऑप्टिमाइजेशन, और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ जो कंपैटिबिलिटी है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। सबसे खास बात ये है कि एमका मार्क 2 में अब ये चीज़ें ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी हैं कि ये एआई पावर्ड एयरक्राफ्ट होगा, और इसमें हमें डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स भी देखने को मिलेंगे, ड्रोन स्वार्म्स देखने को मिलेंगे, और भी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं जो ऐड करी जानी है। और इसीलिए ये जो नया 110 किलोटन या 110 से 130 किलोटन का इंजन है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जीटीआरई को इस चीज़ की जिम्मेदारी दे दी गई है, और जीटीआरई ने ऑलरेडी इस चीज़ पर काम करना शुरू भी कर दिया है। जीटीआरई को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि प्रपोजल्स को अच्छे से इवेलुएट किया जाए, और रोल्स रॉयस और सैफरान में से ही किसी एक को सेलेक्ट किया जाए। अब ये डिसीजन काफ़ी क्रिटिकल होने वाला है, क्योंकि यही एमका की एक्चुअल टाइमलाइन को यहाँ पर निर्धारित करेगा। और सबसे खास बात तो ये है कि भारत ने एक समय कावेरी इंजन के साथ सपना देखा था, लेकिन अब वो सपना लगभग टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो हमारे पास अब यही दो चैलेंजेस हैं। अब आइए बात कर लेते हैं दोनों के प्रपोजल्स के बारे में, ताकि आपको भी अंदाज़ा मिल जाए कि कौन यहाँ पर विजेता हो सकता है और किसके चांसेस कम है। देखिए, रोल्स रॉयस और सैफरान दोनों ने अपनी जान झोंक दी है इस डील को ग्रैब करने में। ये एक मल्टी बिलियन डॉलर डील है, जिसको दोनों जो कंपनियां हैं वो अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। ये दोनों कंपनियां एक समय में पार्शियल आईपीआर को लेकर भारत के सामने आई थी, लेकिन बदलते इन्वायरमेंट और बदलते क्राइटेरिया को देखते हुए अब इन दोनों ने जो फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ओनरशिप है, ये भारत के सामने प्रस्तुत करी हैं। शुरुआत करते हैं रोल्स रॉयस के प्रपोजल से। रोल्स रॉयस एक ब्रिटिश एरोस्पेस जायंट है, और इसने भारत को 110 से 120 किलोटन थ्रस्ट क्लास का इंजन विकसित करने का प्रस्ताव दिया है,
और हालांकि ये कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि ये यूके के 6th जनरेशन फाइटर क्राफ्ट से संबंधित इंजन होगा। ऐसा नहीं है, ये एक अलग प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम जो भारत को ऑफर किया गया है, इसमें भारत के पास 100% आईपीआर होगा, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी और लोकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ होंगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है जो हमें देखने को मिलेगी, वो होगा वेरिएबल साइकिल इंजन टेक्नोलॉजी, यानी वीसीई टेक्नोलॉजी के साथ रोल्स रॉयस इंजन ऑफर कर रहा है। और ये जो टेक्नोलॉजी है, ये फ्यूल एफिशिएंसी को इन्हांस करेगी, थ्रस्ट को इन्हांस करेगी और आने वाले भविष्य में यहाँ पर स्केलेबिलिटी भी हमें देखने को मिलेगी, जहाँ पर ये इंजन 120 से 130 किलोन्यूटन का थ्रस्ट भी अपने फ्यूचर वेरिएंट में जनरेट करने में सक्षम होगा। और रोल्स रॉयस के पास अच्छा खासा अनुभव भी है, जहाँ पर वो कमर्शियल के साथ साथ जो फाइटर जेट इंजन है वो भी बनाते रहे हैं। और यूरोफाइटर टाइफून का EJ200 इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। वो ऑलरेडी इस समय 6th जनरेशन इंजन प्रोग्राम पर काम भी कर रहे हैं। अब बात करते हैं सैफरान के प्रपोजल की। सैफरान का जो प्रपोजल है, ये काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहा है। सैफरान ने शुरुआती तौर पर M88 पर आधारित इंजन ऑफर किया था, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि हम एक नए कोर के साथ इंजन ऑफर कर रहे हैं जो कि क्लीन शीट डिज़ाइन पर आधारित होगा, जहां पर 110 से 130 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट होगा। और ये इंजन भी वेरिएबल साइकिल इंजन टेक्नोलॉजी के साथ में आएगा। शुरुआती तौर पर सैफरान जो है वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और आईपीआर को लेकर बहुत आनाकानी कर रहा था, और आप सब भली भांति जानते हैं, आपने रिपोर्ट्स भी देखी है। लेकिन अब सैफरान भी 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और फुल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ओनरशिप के साथ भारत के सामने आया है, जहां पर पहले इसका स्टैंस 50% आईपीआर का था, लेकिन अब ये 100% हो चुका है। सैफरान ने भी अपना जो काम है उससे भारत को प्रभावित किया। ऑलरेडी सैफरान जेट इंजन छोड़कर और दूसरे हेलीकॉप्टर इंजन प्रोग्राम या दूसरे इंजन प्रोग्राम जो हो गए, इनके साथ भारत में काम कर भी रहा है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जीटीआरयू और सैफरान के बीच में जो एक विशेष तालमेल है, इसको लेकर ये माना जा रहा है कि सैफरान के पास एक बड़ा एडवांटेज है इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने का, जहां पर सैफरान अपनी जो एग्जिस्टिंग इंडिया में इकोसिस्टम है उसका यूज़ करके अपने काम को तेज़ कर सकता है। और क्योंकि राफेल फाइटर्स भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना दोनों ऑपरेट कर रहे हैं और इंजन एमआरओ फैसिलिटी भी भारत में है, तो ऐसे में भारत के पास भविष्य में इंजन्स को मेंटेन करने का एक अच्छा खासा जो स्कोप है वो होने वाला है। और कुल मिलाकर के यहाँ पर सैफरान के चांसेस इसीलिए सबसे ज़्यादा बताए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि अभी ये दोनों प्रपोजल इवैल्यूएशन से गुजर रहे हैं, और रिजल्ट क्या होगा इसके बारे में हम नहीं कह सकते। अब अगर हम समरी की बात करें पूरे इंजन टाइमलाइन की, तो 2025 में हमें डील फाइनलाइज होती नजर आएगी, या 2025 के अंत तक फाइनलाइज होती नजर आएगी। 2026 में डिटेल नेगोशिएशन और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस का दौर शुरू होगा, जहां पर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन हो गया, वर्क शेयर हो गया, प्रोडक्शन अरेंजमेंट हो गई, इन पर चर्चा होगी। 2030 में जो इंजन कोर कंप्लीट है वो हो जाएगा, जो कि क्रिटिकल माइलस्टोन होगा, और फिर टेस्टिंग और इंटीग्रेशन वर्क शुरू होगा। 2034 में फुल इंजन डेवलपमेंट अचीव कर लिया जाएगा, जहां पर आफ्टर बर्नर होगा और ये प्रोडक्शन के लिए भी रेडी होंगे। 2035 में लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन को शुरू करने की तैयारी की जाएगी, जो कि AMCA Mark II के लिए होंगे। तो ये था पूरा प्रोग्राम जिस पर हमें काम होते देखना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।